आज से करीब करीब 200 साल पहले 18th सेंचुरी में पर्शियन एजुकेशन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था और वो मॉडिफाई होकर आज का एजुकेशन सिस्टम है, मींस इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसको बनाया इसलिए गया था कि आप एक नौकर बन सको, आप एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको, आप एक सिविल सर्वेंट बन सको, कभी सेल्फ डिपेंडेंट ना हो सको, आप हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहो, आप किसी के अंडर में काम करो एज अ सर्वेंट, एज अ एम्प्लॉय, एसेट्रा। और ये सिस्टम बनता ही इसलिए कि आप अपना छोटा या बड़ा स्टार्टअप ना कर सको, आप अपनी हॉबी पर वर्क ना करो, आप अपनी स्किल पर ध्यान ना दो, आप स्कूल जाते हो इस उम्मीद में कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, बट सिखाया क्या जाता है A+B का होल स्क्वायर, जिसका रियल लाइफ में किसी को नहीं पता कि इसका यूज कहाँ होता है। अगर आपने 10th के बाद PCM या PCB ले लिया तो टीचर्स पहले ही जज कर लेते हैं कि आगे चलकर इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर ही बनेगा। वो लोग ये नहीं बताते कि डॉक्टर या फिर इंजीनियर के बाद भी कई करियर ऑप्शन है, लाइक पैलेंटोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, एथिकल हैकर, आर्कोलॉजिस्ट एंड मोर करियर ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें से कुछ नाम तो पहली बार सुन रहे होंगे। इसका मेन रीजन है आपको स्कूल में, सोसाइटी में, इनफैक्ट आपके घर में जब लड़की पैदा होगी तो पहले ही जज कर लेंगे मेरी लड़की बड़ी होकर तो डॉक्टर ही बनेगी, मेरा लड़का तो बड़ा होकर इंजीनियर ही बनेगा। सोसाइटी को ये नहीं पता कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी कई चीजें हैं। अगर आप साफ साफ देखो तो आपको एक ऑलरेडी डिफाइंड करियर पाथ दे दिया गया है। पहले आप 10th करो, फिर PCM या PCB लो, देन कॉन्ग्रेचुलेशन आप एक डॉक्टर या इंजीनियर बन गए। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो तो सक्सेसफुल हो जाएंगे जिनको इस फील्ड में इंटरेस्टेड है, मगर उनका क्या जिनका इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहकर भी इन चीजों को रट्टा नहीं लगा सकते। उन लाखों लोगों का क्या, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, फिर तो ये फेलियर है। ये लोग अपने आप को ही कोसने लग रहे हैं कि शायद मैं अनलकी था कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, शायद भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी लिखी थी। फिर ये फैमिली प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, फेलियर का प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप फेलियर नहीं हो, आप भी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो, आप भी काबिल बन सकते हो, आप भी सोसाइटी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ सक्सेसफुल रिच पर्सन। प्लीज गिव मी अ फ्यू मिनट्स एंड आई प्रॉमिस आई विल एक्सप्लेन। ये तो हम सबको पता है 18th एंड 19th सेंचुरी यानी 1760 से 1840 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पे था। एग्रीकल्चर एज इंडस्ट्रियल एज की ओर शिफ्ट हो रहा था। वर्ल्ड इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी। जिसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल था उसने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। बट अब तक तो लोग फार्मिंग करके या अपने छोटे मोटे बिजनेस करके, बर्तन बनाकर या रेशम के क्लोथ्स बनाकर मनी अर्न करते थे इंडिया में। लेकिन अब मशीन इस वर्ल्ड पर डोमिनेट करने लगी थी। एक आदमी जितना प्रोडक्ट एक महीने में नहीं बना सकता था वो मशीन एक दिन में बना देती थी। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम था, जो लोग फार्मिंग करके या अपने बिजनेस करके मनी अर्न करते थे वे अपना कारोबार छोड़कर फैक्ट्रीज में वर्क करना क्यों ही चाहेंगे। लेकिन फिर कुछ लोग फैक्ट्री में वर्क कर रहे थे मगर इनकी क्वांटिटी काफी कम थी। फिर साल 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले एक प्रपोजल रेडी करता है इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था उसने इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के थ्रू पास कर दिया। इंडिया के लोगों को ये लगा कि ये एक्ट उनकी एजुकेशन बढ़ाएगा थ्रू द इंग्लिश, बट ये एक्ट पास इसलिए किया गया था कि वो एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर्स बन सके और इनकी फैक्ट्री में एज अ लेबर काम कर सके। बट कुछ साल गुजर गए और आज एक और रेवोल्यूशन अपने पीक पर है जिसका नाम डिजिटल रेवोल्यूशन है या कहे तो इंटरनेट रेवोल्यूशन। यस आई नो ये रेवोल्यूशन अर्ली 1950 में थोड़ा थोड़ा दिखा था बट उस समय बस रिसर्च ही हो रहा था। फिर सिर्फ US मिलिट्री के लिए अवेलेबल था। 1980s में और ज्यादा था मगर उस समय ये सबके लिए अफोर्डेबल एंड अवेलेबल नहीं था। बट हम 21 सेंचुरी यानी 2000 से 2024 में है और आप अब इस एजुकेशन सिस्टम को पीछे छोड़कर एक अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो एंड इंडिपेंडेंट होकर पैसे कमा सकते हो। मगर कैसे? पता है हमें एक वेल्थ एंड मनी अर्न करने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे कि ये स्पेसिफिक नॉलेज क्या है, तो रुको जरा। पता है आप स्पेसिफिक नॉलेज जिस फील्ड में एक्वायर्ड करना चाहते हो इसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। अब हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आज से कुछ साल पहले डिब्रूगढ़ असम के एक सिटी जहां अग्रेसन एकेडमी में हम जैसा एक मिडिल क्लास का लड़का 10th ग्रेड में पढ़ रहा था और उसके भी पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स की तरह डांट सुनाते थे कि पढ़ाई कर ले और इंजीनियर बन जा। लेकिन उसका इंटरेस्ट किसी और ही फील्ड में था। वो भी चाहता था कि वो मिडिल क्लास बाउंड्री से अपने आप को और पेरेंट्स को निकाले। लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था बल्कि उसका मन कंप्यूटर में कोडिंग करने में बहुत ही लगता था। फिर क्या, उसने अपने घर में पड़े पुराने लैपटॉप को उठा लिया और स्कूल छोड़कर खुद से कोडिंग कर ऐप डेवलपमेंट का काम करने लगा। अब आप सोच सकते हो ये सुनकर उसके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा होगा। फिर वहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम था कि अब ये कोडिंग करना सीखेगा कहाँ से।
उस पर इतना पैसे नहीं था कि वो कोई कोर्स बाय कर सके। फिर उसने सहारा ले यूट्यूब का। हाँ, उसने यूट्यूब से कोडिंग करके ऐप डेवलपमेंट सीखा। वो कई बार फेल हुआ, वह बहुत बार फेलियर था, मगर स्टिल उसने यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखकर सीखा और कभी गिव अप नहीं किया। फिर उसे एक प्रॉब्लम का रियलाइज हुआ कि जो हम सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, उसने सोचा कि इन सब ऐप में अलग अलग मैसेज आते हैं, अलग अलग चेक करना पड़ता है। क्या हो अगर इन सब मैसेज को एक ऐप में कंबाइन कर दिया जाए, तो लोगों का टाइम भी बचेगा और एक ऐप पर वो सारे मैसेज को देख भी लेंगे। फिर क्या, उसने दिन रात मेहनत करके एक ऐप डेवलप किया जिसका नाम है टेक्स्ट, और उस लड़के का नाम है किशन बगारिया। और शुरू में तो इस ऐप को अपने दोस्तों को चलाने दिया और उनका रिव्यू बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था और उन्होंने इसे कुछ और लोगों को शेयर किया और देखते ही देखते ये ऐप काफी लोगों को पसंद आया। और कुछ महीने पहले वर्डप्रेस के फाउंडर मैट मुलनवेग, जिन्होंने इस ऐप को पूरे 400 करोड़ में एक्वायर्ड कर लिया। इस लड़के के पास ना ज्यादा पैसे थे, ना कोई बड़ी अच्छे रिसोर्सेस, और इसने यूट्यूब से सीखा, यानी इंटरनेट का हेल्प लेकर इसने एक अपनी वेल्थ क्रिएट कर लिया और आज करोड़पति है। और ये 0 से 416 करोड़ तक 4 से 5 साल कंटिन्यू हार्ड वर्क करने के बाद एज वेल एज अपनी स्पेसिफिक नॉलेज के दम पर पैसे अर्न कर सकता है, तो आप क्यों नहीं। अब आपने एक फील्ड चूज कर लिया है और उसमें स्पेसिफिक नॉलेज भी एक्वायर कर लिया है, तो ऑब्वियसली आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट भी होगा। तो अब आप एक इंस्टाग्राम या यूट्यूब पेज क्रिएट करो। इसलिए नहीं कि आप एक यूट्यूबर बन सको, कि मेरे लाखों करोड़ों में सब्सक्राइबर हो, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मेरे फैन मिले, बल्कि इसलिए कि आपने जो भी स्किल सीखा है उसको आपको वर्ल्ड के सामने एक्सपोज करना है। और आपको इसे अपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड इसलिए नहीं करना है कि लाखों में व्यूज आए, बल्कि इसलिए कि आप अपना स्किल एंड प्रेजेंस लोगों को दिखा सको। और भले ही आपके पेज पे 1000 फॉलोअर है, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए राजी हैं। और यही तो इंटरनेट रेवोल्यूशन है। आज से 10-20 साल पहले आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना था तो आप उसे अपने लोकेलिटी या अपने आसपास के लोगों को सेल कर सकते थे, या आपको घर से बाहर जाना पड़ता था अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए। मगर अभी आप इस इंटरनेट रेवोल्यूशन के समय दुनिया के किसी भी कोने से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों को प्रोवाइड करा सकते हो, और आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस दिखाने के लिए घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, या अब आप लोगों को कोल्ड मेल कर सकते हो। मगर यहाँ पर मेजोरिटी पीपल एक गलती करते हैं कि वो अपने स्किल को मास्टर नहीं करते। वो सोचते हैं कि 1 महीने आफ्टर इफेक्ट सीखूंगा और हजारों में रुपए कमाऊंगा, और ये लोग कुछ कोर्स के ट्रैप में फंस जाते हैं कि ये सीख लो और 1 महीने में लाखों रुपए कमाओ। बट ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप अभी कुछ लोगों को सक्सेसफुल देखते होगे तो कहते होगे इसका तो लक था तो ये फेमस हो गया, मगर नहीं, इन लोगों ने कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं किया। इन्होंने भी पहले अपने फील्ड में स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर किया और अपने स्किल को मास्टर किया। एंड एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंसिस्टेंसी। अगर आपने ये सब एक्वायर कर लिया लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो ये सब यूजलेस है। अलख पांडे, जिनकी आज वेल्थ $240 मिलियन है, और इसका मेन फैक्टर है ये तीनों चीज, स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल मास्टर एंड कंसिस्टेंसी। एंड और भी कई सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने 4 से 5 साल हार्ड वर्क करके अपनी एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट रेवोल्यूशन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। एंड अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप इस एजुकेशन सिस्टम को पीछे छोड़ के आप एक अपनी ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड इस चीज़ को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया है कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर एक बार देखना।